कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयहारवृंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले हैं, जो करुणा के अवतार हैं, समस्त सृष्टि के जो सार हैं, जो गले में सर्पों की माला धारण करते हैं, जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ माँ भगवती की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम रुद्राक्ष के बारे में बात करने जा रहे हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके क्या क्या स्वरूप हैं। एव भूतानुभावो अयम रुद्राक्षो भवतानघ वर्णितो महता पूज्यः कारणं तत्र किं वद। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण एकादश स्कंध चौथे अध्याय में नारद जी श्री नारायण से पूछते हैं कि रुद्राक्ष महान लोगों के लिए पूज्य है, इसका क्या कारण है। श्री नारायण ने कहा, प्राचीन काल में अपराजय त्रिपुर नामक एक दैत्य था। उसने ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवताओं को जीत लिया था। तब सब देवता भगवान शिव के पास गए। तब महादेव समस्त देवताओं की शक्ति से उत्पन्न दिव्य प्रज्वलित भयानक रूप वाले तथा मनोहर अघोर नामक एक महान अस्त्र के विषय में कल्पना करने लगे। उस त्रिपुर के संहार तथा देवताओं के उद्धार के लिए महादेव समस्त विघ्नों का नाश करने वाले उस अघोरास्त्र के लिए चिंतन करते रहे और 1000 वर्ष तक उनकी आंखें खुली रह गई। तब उनकी आंखों से जल की बूंदें गिरने लगी। उन बूंदों से रुद्राक्ष के बड़े बड़े वृक्ष उत्पन्न हो गए और महादेव की आज्ञा से लोगों के कल्याणार्थ वे 38 प्रकार के रुद्राक्ष हुए। उनके दाहिने नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कपिल वर्ण के थे, वे 12 प्रकार के कहे गए हैं। और उनके बाएं नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष श्वेत वर्ण वाले थे, वे क्रमशः 16 प्रकार के हैं। इसी प्रकार तीसरे नेत्र से उत्पन्न रुद्राक्ष कृष्ण वर्ण के थे, वह 10 प्रकार के हैं। श्वेत वर्ण का रुद्राक्ष जाति से ब्राह्मण, रक्त वर्ण का रुद्राक्ष क्षत्रिय, मिश्र वर्ण का रुद्राक्ष वैश्य तथा कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष शूद्र कहा गया है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप है, वह ब्रह्म हत्या तक के पाप को मिटा देता है। 2 मुखी रुद्राक्ष देवी देवता का स्वरूप है, वह 2 प्रकार के पापों को नष्ट करता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात अग्नि स्वरूप है, वह स्त्रीवत से लगे पाप को नष्ट कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, नरवध जनित पाप को दूर करता है। 5 मुखी रुद्राक्ष कालाग्नि नाम वाले रुद्र का स्वरूप है, जो अभक्ष्य अर्थात न खाने योग्य वस्तुओं को खाने से लगने वाले पापों से मुक्ति दिलाता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है, उसे दाहिने हाथ में धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। 7मुखी रुद्राक्ष कामदेव का रूप है, इसे धारण करने से मनुष्य सोने की चोरी आदि पापों से मुक्त हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात गणपति है, इसे धारण करने से अन्न वस्त्र तथा स्वर्ण आदि की प्राप्ति होती है तथा उससे मनुष्य की सभी विघ्न बाधाएं नष्ट हो जाती हैं तथा अंत में वह परम पद को प्राप्त होता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव स्वरूप है, इसे बाईं भुजा पर धारण करना चाहिए। यह भोग तथा मोक्ष देने वाला बताया गया है। इसे धारण करने वाला शिव समान बलवान हो जाता है तथा भ्रूण हत्या तथा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात देवेश्वर जनार्दन है, इसे धारण करने से ग्रहों पिशाचों ब्रह्म राक्षसों से उत्पन्न होने वाले विघ्न शांत हो जाते हैं। 11 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात एकादश रुद्र हैं, जो मनुष्य इसे शिखा में धारण करता है वह हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने तथा लाखों गायों के दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह इस रुद्राक्ष को धारण करने से मिलता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को कान में धारण करने से 12 आदित्य प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वे रुद्राक्ष के 12 मुख में विराजमान रहते हैं। इसे धारण करने वाले मनुष्य को सींग वाले जानवर, हिंसक पशुओं तथा शस्त्रधारी शत्रुओं का भय नहीं होता। उसे कोई शारीरिक
व मानसिक कष्ट नहीं होता, किसी भी तरह का रोग नहीं लगता, वह सदा सुखी रहता है तथा अनेक प्रकार के जानवरों को मारने से लगने वाले पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 13 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए तो उसे कार्तिकेय के समान मानना चाहिए। वह सभी प्रकार की कामनाओं, धन तथा सिद्धियां देने वाला है। यदि किसी को 14 मुख वाला रुद्राक्ष मिल जाए, वह उसे निरंतर अपने मस्तक पर धारण करे तो उसका शरीर साक्षात शिव तुल्य हो जाता है। देवता लोग भी रुद्राक्ष की पूजा करते हैं। उत्तम ब्राह्मण को एक रुद्राक्ष भक्तिपूर्वक अपने सिर पर धारण करना चाहिए। 26 रुद्राक्षों की माला बनाकर उसे सिर पर, 50 रुद्राक्ष की माला हृदय पर, 16 रुद्राक्ष की माला बाहुवलय पर तथा 12 रुद्राक्ष की माला बड़ीबंध पर धारण करना चाहिए। 108 रुद्राक्ष की माला अथवा 50 रुद्राक्षों की माला अथवा 27 रुद्राक्षों की माला बनाकर उसे धारण करने अथवा जप करने से अनंत फल प्राप्त होता है और अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अंत में शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सब भक्ति की ओर अपना कदम उठाएंगे और माँ भगवती के कृपा पात्र बनेंगे। हरिओम तत्सत।